तो आज की शूट की शुरुआत होती है वो मायरा से होती है, जो कि जैसे ही फंक्शन में पहुंचती है तो देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अबीरा को अंगूठी पहना रहा होता है। और यह सब देखकर मायरा जो होती है वो चौंक जाती है और फिर वहाँ पर एक थाल को पटक देती। और यह आवाज़ सुनकर अबीरा और अरमान उसकी तरफ देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो मायरा है। तभी दमयंती पूछती है कि क्या मायरा तुम्हारी माँ जो है वो अभीरा ही है। लेकिन दमयंती की बात को अनसुना कर कर मायरा वहाँ से गुस्से में पीछे मुड़ती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। और वो बाहर निकलते हुए भाग रही होती है। यह देखकर अभीरा और अरमान भी उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो उसे मनाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ दमयंती पूछती है कि अभीरा, अरमान और मायरा ये तीनों यहाँ से भाग क्यों गए। तभी दमयंती पूछती है कि मायरा यहाँ से भाग क्यों गई। तभी इसका जवाब देते हुए अर्चल कहती है कि अबीरा और अरमान ने उसे एग्ज़ाम के कारण उसे आने नहीं दिया था और तब भी वो आ गई और उसने अबीरा और अरमान को इस तरह देखा, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। और दूसरी तरफ मायरा सोच रही होती है कि अबीरा ने ही उसे अलग किया है। और तभी अभीरा प्रार्थना करते हुए भगवान को बोलती है कि उसने एक बार अपनी बेटी को खो दिया है और अब वो दूसरी बार अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद मानती है। और दूसरी तरफ दमयंती विद्या से पूछती है कि अरमान उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा है और धमकी देती है कि अगर वे तीनों नहीं आए तो ये जो सगाई है वो आगे नहीं होगी। तभी विद्या इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है और फिर वो बोलती है कि अब वो उसकी धमकी से नहीं डरेगी। तभी इसी बीच में अनिल आते हुए बोलता है कि क्या वो नहीं चाहती है कि आर्यन की जो सगाई हो वो। इसके बाद में वो भी मान जाती है। तो दूसरी तरफ अभीरा और अरमान वहाँ पे रोड पे जो लोग होते हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या उन लोगों ने उसकी बेटी को कहीं देखा है और उसके कपड़े को बता पूछते हैं कि उसे कहीं देखा है। तभी अभीरा देखती है कि मायरा जो है वो एक ट्रक पर खड़ी रहती है। तभी जोर से मायरा चिल्लाती है और फिर अरमान भी उसे देख लेता है। तभी वो ट्रक आगे बढ़ने लगती है और इसके बाद अभीरा और अरमान उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन मायरा जो है वो पीछे नहीं देखती है और वो ट्रक में बैठकर रो रही होती है क्योंकि वो सोचती है कि अभीरा अब उसके पिता जो है अरमान जो है वो उससे छीन लेगी। तो दूसरी तरफ जो होती है वो दमयंती का ध्यान भटकाने के लिए वो बता रही होती है कि अब मैं कम दामों के कपड़े पहनने लगी हूँ। लेकिन दमयंती समझ जाती है और फिर वो पूछने लगती है कि अबीरा को देखकर मायरा क्यों भाग गई। तभी आर्यन बीच में आते हुए कहता है कि यह उनका निजी मामला है और हमें उनके निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। यह सुनकर दमयंती भी मान जाती है और फिर सगाई आगे बढ़ा देती है। तो दूसरी तरफ अबीरा और अरमान एक कार के पास जाते हैं और उनसे मदद लेना चाहते हैं ताकि वो ट्रक का पीछा कर सके और मायरा को वापस ला सके। लेकिन वो कार वाला उनकी मदद नहीं करता है। लेकिन तब भी अरमान ट्रक का पीछा करते हुए कैसे भी कर ट्रक के ऊपर आ जाता है। तभी मायरा कहती है कि अरमान ने उसे धोखा दिया है और अगर अरमान ने उसे पहले बता दिया होता कि शादी में वो आ रही है तो पहले आती ही नहीं। तो फिर वीरा भी सोचती है कि पहले ही उसने एक बार अपनी बेटी को खो दिया है, अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो पीछे से फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। तो फिर एक बार फिर से मायरा बोलती है कि वह नहीं चाहती है कि अरमान को वह कोई और उसके से छीन ले क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया है। तभी अरमान बचाव करते हुए कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे दबाव में आकर करना पड़ा ताकि ये आगे बोलने वाला होता ही है। तभी मायरा जो है वो बीच में बात काट देती है और बीरा भी पीछे से दौड़ रही होती है। और जब ट्रक रुकती है तो बीरा आगे हाथ बढ़ाती है मायरा को नीचे लेने के लिए, लेकिन मायरा जो है उसे अनसुना कर देती है और फिर बगल से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की आखिर में
सगाई जो है वो हो जाती है और सभी पोद्दार परिवार जो होते हैं ताली बजाकर इसका स्वागत कर रहे होते हैं। तभी दमयंती बोलती है कि उसने अपनी नज़र ही सिर्फ हटाई है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। और अगर उसे पता चला कि सब उसे मिलकर धोखा दे रहे हैं तो अभी सिर्फ सगाई हुई है, वो शादी कैंसिल कर देगी। तो दूसरी तरफ मायरा मना कर देती है अभीरा के साथ बात करने से और फिर वो अकेले ही नीचे उतर जाती है। तो आज के ब्रेकअप में देखिएगी कैसे मायरा खुद को कोसती है और खुद को बड़ा बुरा कहती है कि उसने अरमान के साथ बुरा किया, और फिर वो फैसला करती है कि वो अरमान से माफ़ी मांगेगी। और जब वो अरमान से माफ़ी मांग रही होती है तभी अभीरा एक जगह छुप कर देख रही होती है और फिर सोचती है कि अरमान को अगर दूसरा चांस मिल सकता है तो क्या मुझे भी दूसरा चांस मिल सकता है जिससे मैं मायरा का दिल जीत सकती हूँ।